Let's see sixth part of question 1 of section A. This is a multiple choice based question. So let's read the question. A solid sphere is cut into two identical hemispheres. हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, हम उसको अगर कट करते हैं बिट इन मिडिल, राइट, अगर हम मिडिल से उसको कट करेंगे तो वो टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड होगा और ईच पार्ट इज नोन एज हेमीस्फेयर। सपोज यहाँ पर देखो, हमारे पास ये स्फेयर है, अगर मैंने इसको कट कर दिया, राइट, सपोज अगर मैंने इसको कट कर दिया तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। पार्ट्स कैसे बनेंगे, वो कुछ इस तरह से बनेंगे, मैं रफ स्केच बना रहा हूं यहाँ पर। तो ये आपको पार्ट्स मिलेंगे इस हेमीस्फेयर के, कुछ इस तरह से पार्ट होंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा हेमीस्फेयर का, और ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा हेमीस्फेयर का, राइट। हमने क्या किया, हमने एक स्फेयर लिया, सॉलिड स्फेयर, इसको हमने कट कर दिया टू आइडेंटिकल पार्ट में। तो ये हमारा स्फेयर था, जब हमने इसको कट कर दिया तो ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ईच पार्ट इज नोन एज हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर्स, राइट। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। सो लेट्स सी हियर, स्टेटमेंट वन में हमें गिवन क्या है। The total volume of two hemispheres is equal to the volume of the original sphere। इस स्टेटमेंट में हमसे बोला जा रहा है कि जब हमने इस स्फेयर को टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो जो इनके वॉल्यूम से, राइट, हेमीस्फेयर वन और हेमीस्फेयर टू, इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो इस स्फेयर के इक्वल होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्फेयर का वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्फेयर का वॉल्यूम। सपोज अगर मैं स्फेयर का वॉल्यूम वी एस से डिनोट कर रहा हूं तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेयर। यहाँ पर देखो, 4/3 पाई आर क्यूब, हेमीस्फेयर क्या होता है, इसका हाफ ही होता है हेमीस्फेयर। सो ये हमारा हो जाएगा 2/3। इस V1 का क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। V2 हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। अगर हम दोनों हेमी स्फेयर्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या होगा, V1 प्लस V2। 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब विल गिव यू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। इट मीन जो हमारा स्फेयर था उसका वॉल्यूम और इन दोनों हेमीस्फेयर के सम वॉल्यूम के सम के इक्वल आ रहा है। इट मीन जो हमारा स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट वन इज ट्रू। हमारा स्टेटमेंट वन क्या है, ये वाला हमारा ट्रू है। चलो स्टेटमेंट टू को हम लोग रीड करेंगे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू हेमीस्फेयर टुगेदर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फेयर, राइट। सो स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाउ टू फाइंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया स्फेयर के केस में दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा, राइट, टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। और हेमी स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, हेमी स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। सो इसका 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और इसका भी 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 3 पाई आर स्क्वायर, अगर हम इन दोनों का एरिया एक साथ मीन इसका अगर हम सम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 पाई आर स्क्वायर। जबकि हमारा जो स्फेयर है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर है। इट मीन जो हमारा स्टेटमेंट टू है ये क्या है, फॉल्स है।
तो यहाँ से हमें देखना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, मीन्स हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू तो नहीं है, मीन्स ये वाला हमारा फॉल्स होगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, दोनों हमारे फॉल्स भी नहीं है, ये भी हमारा नहीं हो सकता है। सो स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, राइट। स्टेटमेंट वन हमारा ट्रू है और स्टेटमेंट टू हमारा फॉल्स है। इट मीन्स जो हमारा ऑप्शन सी होगा ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। इफ you have any query you can connect with us, right? So for personalized classes you can contact us on the number given here. Thanks for watching.